अच्छा, अगर किसी देश को उसकी धड़कन को समझना हो तो क्या करना चाहिए? शायद इसका सबसे अच्छा तरीका है उसका कोई एक दिन उठाकर देख लेना। तो चलिए, आज हम यही करते हैं। तारीख है 10 अक्टूबर 2025 और हम भारत के इस एक दिन में झांक कर देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा था। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक दिन, सिर्फ एक दिन, 1.4 अरब लोगों के देश के बारे में आखिर क्या बता सकता है? क्या कुछ गिनी चुनी कहानियों से पूरे देश का मूड, उसका मिजाज पता चल सकता है? देखिए, राजनीति, पैसा, लोगों की आस्था और इंसाफ की लड़ाई, ये सब वो धागे हैं जो मिलकर भारत की एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई लेकिन खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। आइए इसी तस्वीर को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, देखते हैं कि दुनिया के मंच पर इस दिन भारत क्या बड़े कदम उठा रहा था। और यकीन मानिए, एक बहुत ही ज़रूरी समझौता होने वाला था। ये समझौता था भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर। दोनों ने मिलकर एक ऐसी डील पर मोहर लगाई जो आने वाले कई सालों तक इन दोनों देशों के रिश्ते को एक बिल्कुल नई शक्ल देने वाली थी। अब इस समझौते में दो बहुत बड़ी बातें थीं। पहली, डिफेंस को लेकर। दोनों देश मिसाइल टेक्नोलॉजी एक दूसरे से साझा करेंगे, मतलब सुरक्षा के मामले में एक दूसरे का हाथ और मजबूत करेंगे। और दूसरी बात थी व्यापार। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच चीजों का आना जाना, व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा। और जब व्यापार आसान होता है तो इकोनॉमी को तो मजबूती मिलती ही है। चलिए, अब हाई लेवल डिप्लोमेसी की दुनिया से थोड़ा नीचे उतरते हैं, जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि उस दिन देश की आर्थिक धड़कन कैसी थी। मतलब वो चीजें जो सीधे सीधे हम सबकी जेब और जिंदगी से जुड़ी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े इंटरनेशनल समझौतों का और एक आम इंसान की आर्थिक हकीकत का क्या कोई कनेक्शन है? मतलब जब दो बड़े नेता हाथ मिलाते हैं तो क्या उसका असर बाजार की चाल पर भी पड़ता है? उस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है। 12,416 रुपये प्रति ग्राम। जी हाँ, ये था 24 कैरेट सोने का भाव। और हम सब जानते हैं, भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसे का, हमारी संस्कृति में बचत का सबसे बड़ा पैमाना है। और सिर्फ सोना ही क्यों, चांदी का भाव भी देखिए। ये जो कीमतें हैं ना, ये सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होती। त्योहारों और शादियों वाले इस देश में ये आंकड़े हर घर के बजट और उनके सपनों पर सीधा सीधा असर डालते हैं। अच्छा, तो अब इन बाजारों के शोर और नंबरों की दुनिया से निकलते हैं और एक बिल्कुल ही अलग माहौल में चलते हैं। उसी दिन देश के लाखों घरों में बड़ी बेसब्री से चांदनी रात का इंतजार हो रहा था, एक सदियों पुरानी बेहद खूबसूरत परंपरा के लिए। वो दिन था करवा चौथ का, एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ एक व्रत या उपवास नहीं है। ये तो अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए रखे जाने वाले विश्वास और प्यार का प्रतीक है। और इस त्योहार की जो सबसे खूबसूरत रस्म है वो है चांद देखकर व्रत को तोड़ना। और यहीं पर ना भारत की जो विशालता है उसकी एक कमाल की झलक दिखती है। सोचिए, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चांद निकलने का समय अलग अलग होता है। मतलब हर शहर का इंतजार और उस इंतजार का अनुभव एकदम अनोखा हो जाता है। तो जहां एक तरफ आस्था का चांद आसमान में चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर कोई न्याय के लिए दस्तक दे रहा था। देखिए, परंपरा और जवाबदेही दोनों एक ही दिन का हिस्सा थे। मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर था। एक जहरीली कफ सिरप की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब सबकी उम्मीदें सिर्फ एक जगह पर टिकी थी, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा कैसे? देखिए, हुआ ये भी सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान से दिल को दहला देने वाली मौतों की खबरें आईं। फिर जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए एक याचिका दायर की गई। और आखिर में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी। तो ये है 10 अक्टूबर 2025 की एक झलक।
एक ही दिन में क्या कुछ नहीं हो रहा था। एक तरफ कूटनीति के बड़े दांव पेच, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की धड़कन। कहीं परंपरा की गहरी जड़ें दिख रही थी, तो कहीं इंसाफ के लिए एक बहुत जरूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये सब कुछ एक साथ। एक दिन और ये चार बिल्कुल अलग अगर कहानियां। ये चारों मिलकर ही तो उस भारत की तस्वीर बनाती हैं जो कभी रुकता नहीं, जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब सोचिए, अगर एक अकेला दिन हमें इतना कुछ बता सकता है, तो आने वाला कल अपने पन्नों में कौन सी नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा होगा।